साइड पे दूध गर्म किया जा रहा है। ये तकरीबन कोई 4 मन के करीब दूध है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साइड पे देखें तैयार की जा रही हैं, आप खुद मुलाहिजा करें। ये देखें माशाल्लाह इस तरह लंगर तैयार है। क्या बात है, यकीन माने इस गर्मी के ऊपर यहाँ पर रोटियां पक रही हैं। बर्फ के ब्लॉक धोकर ड्रम्स के अंदर डाले जा रहे हैं। गर्मी इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, सर के ऊपर पानी डालना पड़ रहा है। मैं इस टाइम एक पहाड़ के ऊपर ही ठहरा हुआ हूँ ताकि ये जुलूस को कवर कर सकूं। बहुत बड़ा हजूम आया हुआ है, जिक्र अहल बैत सुन रहा है, रसूल खुदा और उसकी फैमिली का जिक्र सुन रहा है। इस कब्रिस्तान के अंदर छांव का कोई इंतजाम नहीं होता, पानी का कोई इंतजाम नहीं होता। मशकिने कर गया सुए दरिया और कब्जे में कर ली तराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस साइड पे जी हमने तकरीबन कुछ 4 देगे बनाई हैं। ये 1 मुहर्रम से ऐसे सिलसिला शुरू हुआ है हमारा। माशाल्लाह लंगर चल रहा है दस्तरखां इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इंशाल्लाह कल 6 मुहर्रम है, आज 5 मुहर्रम है इस टाइम, और 4 देगे हमने बनाई हैं। यहाँ पर एक देग पैक की जा रही है, पीछे फियाज साहब पैक कर रहे हैं और यहाँ के मकामी हमारी जो टीम है वो साथ लगी हुई है पैकिंग के ऊपर। कल 6 मुहर्रम का दिन है। 6 मुहर्रम वाले दिन हम एक वसी लंगर करेंगे इंशाअल्लाह, जिसके लिए हम एक बैल को भी ज़िबा करेंगे यहाँ पर, और उसका गोश्त और बहुत सारी देगे हम बनाएंगे। दूध की सबील होगी और भी बहुत कुछ होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये सिलसिला तो डेली बेसिस पे चल रहा है, लेकिन वो 6 मुहर्रम का एक यूनिक होगा एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह। और फिर यहाँ से एक जुलूस जाता है जो पहाड़ों के अंदर जाता है, वो सारे मनाजिर दिखाएंगे हम आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सा सामान मैं ले आया हूँ और आज की थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा देता हूँ और कल के सारे VIP मनाजिर दिखाएंगे। मजलिस शुरू हो चुकी है और इस साइड पे सबील बनाई जा रही है और पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये डेली बेसिस पर होता है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यहाँ पर हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये प्रोग्राम आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर कल का प्रोग्राम दिखाता हूँ जो सबसे मेन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सबील बन रही है। इमाम हुसैन दी लाश को एदा पामाल कीते ओ दर्दमंदो नाले दे नाल लोहे दे टुकड़े सोमा ते लगे होए हन। इतनी पामाल थईए वत कोई टुकड़ा किथाई नजर आंदा हा। मशकिने कर गया सुए दरिया और कब्जे में कर ली तराई। अच्छा जी, खैरियत से लंगर और नियाज का सिस्टम जो ये चल रहा है 1 मुहर्रम से अल्हम्दुलिल्लाह। आज 5वीं मुहर्रम की मतलब मजलिस थी और वो ख़त्म हो चुकी है। कल 6 मुहर्रम होगी इंशाअल्लाह। 6 मुहर्रम का जुलूस होगा, वो सारा दिखाता हूँ आपको किस तरह यहाँ पे हम जुलूस और किस तरह यहाँ पे आपको वसी पैमाने पे प्रोग्राम देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह, इंतजामात देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की मजलिस ख़त्म हुई, कल पे हम चलते हैं, कल मिलते हैं। वेलकम बैक। एक और नया दिन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, खैरियत से यहाँ से सुबह सुबह जुलूस निकलता है और तकरीबन कोई 15 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है जुलूस, और कोह सुलेमान के पहाड़ों के साथ तकरीबन जाके पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की मकामी छोटी छोटी सबीलें भी लगी हुई होती हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक बड़ी सबील लगा कर हम आगे मूव करें, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ होगी। सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जुलूस थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब ये जो रोड बना हुआ था, ये रोड भी अब कच्चा रोड में तब्दील हो चुका है। मतलब आगे आपको कच्चा रास्ता देखने को मिलता है। ये देखें जी माशाल्लाह पुलिस की नफरी है पीछे, और उसके साथ जो है ना आपको यहाँ पर ट्रालियों के ऊपर लोग नज़र आ रहे हैं। इस तरह जुलूस जाता है यहाँ पर, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह आगे पीछे इसकी सिक्योरिटी दी जाती है। ये देखें जी माशाल्लाह इस तरह आपको ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लोग नज़र आते हैं। सबील का इंतज़ाम किया हुआ यहाँ के मकामी लोगों ने। ये आप देखें, ये देखें, ये ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर इस तरह बैठ कर ये एक जुलूस तकरीबन 15 किलोमीटर सफ़र करता है। इस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों पर कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। मतलब 15 किलोमीटर फुल गर्मी के अंदर सफ़र करना, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कैसा हो। माशाल्लाह ये देखें, ये आगे सिक्योरिटी जा रही है। इसी तरह पीछे भी इंतज़ामात देखने को मिलते हैं। ये देखें जी पहाड़ों के अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की चौकी अब आ चुकी है। यहाँ से जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है वो शुरू हो जाती है। यहाँ के मकामी लोग या ब्लॉक के घर बनाते हैं या कच्ची मिट्टी के साथ, या इस तरह पत्थरों से घर बनाते हैं। पहाड़ों के साथ वो पुलिस का डाला जा रहा है आगे, और इस साइड पे वो जुलूस आ रहा है जो हुसैनी जुलूस है। उसका सका था बास गाजी, मशकिने कर
दरिया। ये देखें जी, अब ये डाला आ रहा है और उसके पीछे पुलिस की नफरी भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब ये कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी हमें कि इस साइड पे आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के साथ ही ये जुलूस गुजर रहा है और कुछ पुलिस वाले मोटरसाइकिल के ऊपर भी जा रहे हैं। इस गर्मी के अंदर ड्यूटी देना मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है। इस साइड पे 2 गाड़ियाँ और भी ठहरी हुई हैं पुलिस की, आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह पुलिस की गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ भाईजान, कैसे हैं? गर्मी कितनी है? गर्मी बहुत है भाई। हाँ, बस आप लोगों की हिम्मत है और आप जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी ड्यूटी होती है कि ये जो है ना पहले आके छोड़ते हैं इस जुलूस को अपनी हदूद तक, आगे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की हदूद शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है ना फिर अपनी हदूद से पिक करके इनको बस्ती हुसैनाबाद तक इन्होंने छोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसलिए ये सारा दिन यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते। मैं इस टाइम एक पहाड़ के ऊपर ही ठहरा हुआ हूँ ताकि ये जुलूस को कवर कर सकूँ। बकाया गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी चलते हैं लंगर नियाज जहाँ पे तैयार की जा रही है, वो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद दिखाता हूँ कि इनके लिए सबील हम क्या भिजवा रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ कोई पानी नहीं है, कोई सबील का इंतज़ाम नहीं है। रस्ते के अंदर सिर्फ 2 मकाम पे आपने देखा होगा कि पानी का इंतज़ाम था। यहाँ पे एक 4G सीमेंट फैक्ट्री है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर एक सबील लगाई गई थी। तो आपको चल के दिखाते हैं ये सारे मनाजिर कि लंगर में क्या क्या तैयार हुआ है और किस तरह हम लेके जाते हैं। दूध, शरबत और पता नहीं क्या क्या हम तैयार कर रहे हैं। ये उसके लिए दूध, चीनी वगैरह मिक्स की जा रही है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साइड पे दूध गर्म किया जा रहा है। ये तकरीबन कोई 4 मन के करीब दूध है, इसको हम जो है ना गर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, इसमें रूह अफ़ज़ा भी डालेंगे, लेमन भी डालेंगे, शिकंजी बन जाएगी, और साथ टैंक है, टैंक भी हम डालेंगे। ये लाची वाला शरबत है और ये है टैंक। ये देखें माशाल्लाह, ये टैंक डाला जा रहा है, तैयार की जा रही है सबील। ये देखें माशाल्लाह, लेमन डाले जा रहे हैं अब उसमें। माशाल्लाह जी, लकड़ी आ चुकी है इस साइड पे, ये देगों के लिए है। माशाल्लाह फुल गर्मी है, पंखा लगा हुआ है, आग जल रही है। यकीन माने इस गर्मी के ऊपर यहाँ पर रोटियाँ पक रही हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, हमें ठहर कर यहाँ पे पसीना आ रहा है, और जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, आप उनसे पूछें कि वो भी फुल गर्मी के अंदर। छाँव के लिए एक कैंप लगाया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई असर नहीं कर रहा। पंखा चल रहा है लेकिन कोई असर नहीं कर रहा। मज़दूर किस तरह मजदूरी करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस साइड पे देगें तैयार की जा रही हैं, आप खुद मुलाहिजा करें। फुल गर्मी के अंदर ये देगें तैयार करना किसी चैलेंज से कम नहीं, और मौला इसका अजर देगा हमें। ये देखें पीछे तकरीबन कोई 11 देगें आपके सामने आग के ऊपर ठहरी हुई हैं। हमने एक बैल ज़िबा किया था, ये उसका गोश्त रखा हुआ है, साथ मुर्गी मंगवा ली, ये उसका गोश्त रखा हुआ है, और ये दाल है जो बिल्कुल गली हुई है। ये आप ही की ताउन से इस सारा काम मुकम्मल हो पा रहा है, वरना शायद ये हम ना कर पाते। पीछे आपको हमारे देगें ही देगें नज़र आ रही हैं, ये आप ही के ताउन का नतीजा है, ये सब कुछ हो पा रहा है। और इसी तरह अपना ताउन जारी रखिएगा ताकि हम इस तरह की नेक एक्टिविटी जारी और सारी रखें। माशाल्लाह, इनमें अभी घी है, अभी गोश्त डाल दिया जाएगा इसमें। ये देखिए जी माशाल्लाह, लोड किया जा रहा है ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर, दूध भी सबील भी। ये देखें माशाल्लाह, फिर इनके अंदर ब्लॉक डाल दिए जाएंगे। अच्छी खासी गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हम जो है ना अपनी टीम के लिए रुमाल लाए हैं। ये हम इनको रुमाल दे देते हैं ताकि ये गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो सके। ये जैसे मैंने सर पे रखा हुआ है रुमाल, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए भी ये रुमाल बड़ा काम आता है। ये लें जी वकास साहब, ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, ये आपके लिए। ये लो फियाज साहब, दुआओं में याद रखिएगा। हैं कासिम, ये लो। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी की वजह से सबको रुमालें पहना दिए ताकि गीला करके ये अपने सरों पे रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें तैयार हो चुकी हैं। ये देखें आप। हाँ फियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? 10 देगें बनाई हैं। आज जुलूस का दिन है, 6 मुहर्रम उल हराम है। जिस मकाम पे ले जाते हैं वहाँ उसको सखी हैदर कहते हैं। जुलूस अभी पहुँच गया, हमने ये तैयार कर लिए हैं, अभी इसको लोडिंग करेंगे। सबील का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम है। ये खान टीवी वाले ने इत्माम किया है, उसके साथ जो भी भाई ताउन कर रहा है, अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा करे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह लंगर तैयार है, क्या बात है। ये वेरी नाइस, ये बड़े का गोश्त डला हुआ है। ये देखें आप, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, सर के ऊपर पानी डालना पड़ रहा है।
ये देखिए इस साइड पे वाले साहब बर्फ़ लेके पहुंच चुके हैं, तो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बर्फ़ लोड करते हैं। मुख्तलिफ तरीके से हम जो है ना पूरे के पूरे ब्लॉक लेकर आए, बर्फ़ के ब्लॉक धोकर ड्रम्स के अंदर डाले जा रहे हैं। ये देखिए टैंक कम लग रहा था, हमने कहा टैंक डाल दो और भी, आधा इसमें डाल दो आधा इसमें डाल दो। उसमें हमने लाची बनाई है, इसमें टैंक, इसमें 2 दूध। आप देखें उठा कर जा रहे हैं माशाल्लाह, देगों में देखें कल्टी की जा रही हैं माशाल्लाह। छंटो ट्राली अब फुल लोड हो चुकी है खाने के साथ, प्लेटें भी आ गई हैं। सालन के ऊपर जो है ना शापर लगाया जा रहा है ताकि वो सालन गिरे ना माशाल्लाह। अभी से ट्रैवल करवाते हैं आगे माशाल्लाह। एक ट्रैक्टर ट्राली वो जा रही है रवाना होकर, दूसरी ट्रैक्टर ट्राली आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। अभी मैंने एक गाड़ी मंगवाई है स्पेशल जो वालिद साहब लेकर आए हैं, उसके ऊपर हम आगे चलते हैं क्योंकि आगे रेत है सारी की सारी। ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं हम क्योंकि गाड़ी ही जा सकती है इन रेतों के अंदर, वरना देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक जाती हैं। आगे सारी रेत ही रेत है, ट्रैक्टर ट्राली हमारी रेत के ऊपर जा रही है। ये पूरी की पूरी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया है, यहाँ पर इस टाइम हम जा रहे हैं। हम यहाँ से आगे चलते हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस आगे हमारी निगरानी करेगी, वहाँ पे जितने भी जुलूस के ज़ायरीन गए हुए हैं। और पीछे जो है ना पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी, काला हदूद लगती है, थाना काला लगता है यहाँ। अच्छा जी, ये वो एरिया है जहाँ पर रोहतकोई की नहर आती है, नहर कहते हैं, सलाबी रेला जो होता है वो आता है। बारिश आती है तो फिर यहाँ पे सलाबी रेले आते हैं और रास्ता नहीं होता बिल्कुल भी यहाँ से ट्रैफिक का भी गुजरने का, मतलब डाला 4x4 हो या ट्रैक्टर ट्राली हो, कुछ भी नहीं गुजर सकती। जैसे सवात के अंदर अफसोसनाक वाकया हुआ, इस तरह यहाँ पर भी बहुत से वाकयात इस तरह के हो चुके हैं जी माशाल्लाह। सामने है सखी हैदर। सखी हैदर बेसिकली एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। आप ये देखें किस तरह लोग आए हुए हैं एक पहाड़ के अंदर, खैरियत से पहाड़ के अंदर पहुंच चुके हैं। पीछे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा हजूम आया हुआ है जो मंजलिस से जिक्र अहल बैत सुन रहा है, रसूल खुदा और उसकी फैमिली का जिक्र सुन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर शिया सुन्नी सब आए हुए होते हैं। कोई, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर कोई नफरत की फिजा नहीं है, मोहब्बत के साथ रहते हैं। और पीछे हमें पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है और इस एरिया के अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है। पूरी के पूरी पीछे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ठहरी हुई है। बहुत सा क्राउड, मतलब लोगों का बहुत बड़ी तादाद आई हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और मुख्तलिफ बस्तियों से ये लोग सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत कदीम, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर यहाँ के मकामी लोग आते हैं, मतलब मजलिस का प्रोग्राम करते हैं। सलामत रहो, आबाद शाद रहो, मोहब्बत लोगों प्यारे नाल ई जगह दे उत्ते बह करी आजादारी मजलूम में करबला दी खातिर बैठे हुए। खुदा तो को वसला रखे, खुदा तो झोले आबाद करे, खुदा तो को कोई गाँव ना रहे। इस कब्रिस्तान के अंदर छाँव का कोई इंतज़ाम नहीं होता, इस कब्रिस्तान के अंदर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, इसीलिए दूर से पानी लेकर आते हैं। यहाँ पर कायनातें लगाई जाती हैं ताकि एक छाँव का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। गर्मी इतनी है कि मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब हो रही। ये देखें जी, ये सादा पानी है, किस तरह पी रहे हैं आप खुद मुलाहिजा करें। ये देखें शिकंजी है, इस गर्मी में शिकंजी मिल जाए इन सब लोगों को, मैं कहता हूँ गर्मी का तोड़ ही है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर गिलास मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड हो गए हैं, इसीलिए बाल्टी के साथ पीना पड़ रहा है। मौला का पैगाम देते से मुख्तार ने गिरफ्तार करवा दी दे, हुरमले को हुरमला गिरफ्तार सी के मुख्तार ने दरबार चा गए। मुख्तार पूछ दे जालिमा ई मुझे करबला इसके में जुल्म करे जाएंगे, जो मेरा मौला तोरा ना चा चा के रो दे ए मलूना दे जेरी सजा देवनी दे, मैं तू मेरे जुल्म ना पूछ। मुख्तार अगर सजा इन्हें सा ते 10 जालिम करेगा क्या रहेगा ए देख तेरी आदम है करबला च प्राय तीर ई मुझे चलाएं जिन्हें बड़ा कम कर छोड़ा। असा है उन्हें दे हकीर दी अदरा दी खादम
तो आपको असा यह गुजारिश करे सू कि तुसा मेहमान होने का सबूत दो, असा खादम होने का सबूत दो। याद रखो तुसा मेरे दरवाजे ते लंगर खावा नहीं आए बैठे, तुसा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दे उन्हें दे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हो। मैं तुम्हारी कदर करेगा, बड़े सुकून नाल लंगर खाओ, लंगर वसीए और इंशाअल्लाह अगर जरा बच वैसी असा घर चौक ना वेसू वही तो आपको देखने वेसू। माशाल्लाह जी, प्लेटें तकसीम की जा रही हैं, वालिद साहब कर रहे हैं तकसीम, और इस साइड पे रोटी दी जा रही है। माशाल्लाह लोगों ने खाना शुरू कर दिया यहाँ पे। उसका सका था बास गाजी, मशकिलें कर गया सुए दरिया, और कब्जे में कर ली तराई। लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज इसको सुनाओगी तुम। हमने रिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी न भाई। अच्छा जी, पीछे सारा सबको दस्तरखान के ऊपर बिठा के खिला दिया है। अब लोग उठ के ट्राले के ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमें दें घर के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए थे, इस साइड पे आप देख सकते हैं, तो हमने जो है ना बाल्टी के अंदर ही डाल ली ताकि इन तक पहुँचा सके। हमारे पास जग भी थे, लेकिन फिर भी यहाँ कटे हुए बोतलों के अंदर लोग पानी पी रहे हैं। आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें, आप ये चेक करें, यहाँ पर गुर्बत का आलम ये है। ये बच्चा आया हुआ है, फुल रेत से आया है और पाँव में जूते भी नहीं है। ये देखें, सालम भी साथ लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह, के सादा पानी भी अपने घरों की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ के मकामी लोग। ये देखें, और साथ साथ पी भी रहे हैं। और बच्चे ने दूध उठाया हुआ है, ये देखें यार, बच्चे अपने साथ बाल्टियाँ भी लेकर आए थे। किसी को मिली है बाल्टी में, किसी को नहीं मिली। अच्छा जी, खैरियत से आप चलते हैं इस ढाले के ऊपर। पीछे तकरीबन सारे तकसीम हो चुकी है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फिर भी ट्राली के साथ लोग ठहरे हुए हैं। जो थोड़ी बहुत दाल बची हुई है हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाअल्लाह। अभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया। यकीन नहीं, ये कोई काम आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। बस आप जैसे भाइयों का साथ है और मोहम्मद वाले मोहम्मद की खास करम है, ये सब कुछ चल रहा है। वरना हमारी ना औकात थी ना जिस्म साथ देता, हम ये सब कुछ बस ये मोहम्मद वाले मोहम्मद ही कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बहाना है। ये देखें, एक शख्स है जो अपने साथ जो है ना पानी का एक छोटा सा डब्बा लेके जा रहा है, साथ मट्टी का बना हुआ। यहाँ पे कोई वाशरूम नहीं है, तो ये ओपन एरिया के अंदर कोई जगह ढूंढेगा और वहाँ पे जाके वाशरूम करेगा। मतलब यहाँ पर आप अक्सरियत को देखें तो इसी तरह ही लोग यहाँ के गुजारा करते हैं। आप खुद मुलाहिजा करें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम हर एक मकामी शख्स को एक एक वाशरूम बना कर दें। अगर आप एक एक वाशरूम भी डोनेट करते हैं तो यहाँ पर हम जो है ना तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में लोगों को वाशरूम दे सकते हैं। तो उसकी पूरी वीडियो सबूत मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप इस नेक काम के अंदर भी मेरा साथ देना चाहें। माशाल्लाह जी, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। हम जो है ना पानी साथ लाए थे। इस रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, माशाल्लाह ठंडा है पानी। ये देखिए, अच्छी खासी रेत, रेगिस्तान, 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे गर्मी कितना होगी। आप इस रेत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4x4 चल सकता है, मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। ये देखें, लोग पैदल चल रहे हैं मोटरसाइकिल से उतर कर, क्योंकि यहाँ पर डबल सवारी बड़ी मुश्किल से जा सकती है। खैरियत से ये देखें, ये पुलिस वाले ठहरे हैं, वहाँ से आना है लोगों ने, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, वो तंबू लगे हुए हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए थे और अभी यहाँ पर पुलिस वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे आएंगे ये उनको जाके पहुँचाएंगे। और अच्छी खासी धूप है, यहाँ पर बहुत सी नफरी ठहरी हुई है माशाल्लाह। कैसे हैं जनाब, आप सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह, धूप के ऊपर आज जो है ना आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोगों की हिम्मत है कि 50 सेंटीग्रेड के अंदर आप जो है ना यहाँ पर धूप के ऊपर ठहरे हुए, क्या बात है। ये देखें, ये एक छाना है जिसके ऊपर यहाँ पर ये आसरा लिए हुए हैं छाँव का, और पीछे इनकी पूरी की पूरी गाड़ियाँ ठहरी हुई है। ये रोत कोई का पूरा एरिया है, यहाँ पे सैलाबी पानी भी आता है और ऊपर बादल भी बन गए हैं। अगर थोड़ी सी पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह का ये एरिया है। जुलूस के मोटरसाइकिल जो आ रहे हैं उनको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वाले लेकर आ रहे हैं, पंजाब पुलिस की हद तक। अच्छा सर,
आपकी हिम्मत को सलाम, बुजुर्गी में आप जिस तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे हक में भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थाना काला के ऐसा जो है माशाल्लाह आप लोग जिस तरह ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं इस धूप के अंदर, मैं कहता हूँ कि कमाल है। कितने लोग हैं आज सर आपके साथ? मेरे साथ 50 लोग। 50, यहाँ पे 50 लोगों की नफरी आपके साथ है माशाल्लाह। और ये सालाना जुलूस है जो माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दी जाती है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वालिद साहब अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, हम इस गाड़ी पे चलते हैं। आप माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैरियत के साथ हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी और जो लोग इस गर्मी के अंदर अपनी अपनी ड्यूटी या मौला की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, मैं उन सबको सलूट पेश करता हूँ। उनमें पुलिस वाले थे, उनमें रेस्क्यू वाले थे या ईच एंड एवरीथिंग कोई भी था। तो बहरहाल मौला सबको बहुत दे और इस तरह आप हमारा साथ देते रहें ताकि हम ये एक्टिविटी जारी और सारी रखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया मौला की करम नवाजी से अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह शाम को भी हम जो है ना लंगर व नियाज का एहतमाम करेंगे और ये 10 मुहर्रम तक तो बिल्कुल परफेक्ट चलता रहेगा। अगर अल्लाह ने साथ दिया तो ये दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम जारी और सारी रहेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं अब डेरा गाजी खान की तरफ सफ़र कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह शाम को भी यहाँ पे लंगर व नियाज का एहतमाम होगा। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं भी हम इन लोगों के लिए कुछ बेहतरी कर सके। दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।